हंसी है, तू ही वो हंसी है। भीगी भीगी रुत है, उमंगों पे निखार है। का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया। तू मैं बन गया, मैं तू बन गया। दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। तू भी बेकरार, मैं भी बेकरार। जरा जरा सी खिली तबीयत, जरा सी गमगीन हो गई है। ऐ दुनिया तुझको सलाम। I am a disco dancer। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज मिथुन चक्रवर्ती की बात करेंगे। मिथुन के बारे में बताने को बहुत कुछ है जो कि एक छोटे एपिसोड में बताया नहीं जा सकता। इस एपिसोड में मिथुन से जुड़ी कुछ सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। गौरंग चक्रवर्ती यानी मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 कलकत्ता में हुआ। पिता बसंतो कुमार चक्रवर्ती टेलीफोन एक्सचेंज में सुपरवाइजर थे। मिथुन ने केमिस्ट्री में बीएससी की। मिथुन एक कट्टर नक्सली बन गए थे। भाई की मौत के बाद अपने परिवार में लौट आए और ये उनकी लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मिथुन मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड हैं। 1970 में मिथुन बंबई आए फिल्मों में हाथ आजमाने। उन्हें काम नहीं मिला, बहुत तकलीफें देखनी पड़ी। उसके बाद मिथुन ने FTII पुणे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। 1974 में मिथुन FTII पुणे से पास आउट हुए। उन्हीं दिनों निर्देशक मृणाल सेन पुणे इंस्टीट्यूट गए अपनी फिल्म के लिए कलाकारों की तलाश में। वहां मृणाल सेन ने देखा एक लड़का यानी मिथुन लड़कियों से बहुत बेशर्मी से फ्लर्ट कर रहा है, बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। उन्होंने मन ही मन मिथुन को सिलेक्ट कर लिया। मृणाल सेन का मानना था कि एक एक्टर को बेशर्म होना चाहिए, तभी वो कैमरा के सामने बेझिझक होकर कोई भी किरदार निभा सकता है। इसके 2 साल बाद जब मृणाल सेन ने फिल्म शुरू करनी थी तो अपने कैमरामैन से कहा मिथुन को तलाश करो। 3 दिन बाद मिथुन मृणाल सेन से मिलने पहुंच गए और फिर डींगे मारने लगे कि मैं हेलन के साथ बहुत डांसिंग शोज करता रहता हूं। मृणाल सेन ने कहा अगर हर बात को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताओगे, यही हरकतें रखोगे तो मैं फिल्म में काम नहीं दूंगा। काम करना है तो सीधे सच्चे रहो। और मृणाल सेन ने मिथुन से यह भी कहा कि तुम्हें अपने बाल छोटे करने होंगे। मिथुन को अपने लंबे बालों से बहुत प्यार था, पर उन्होंने मृणाल सेन की बात मानी और उनके हिसाब से फिल्म में काम किया। FTII पुणे में मिथुन लड़कियों में राणा नाम से मशहूर थे। अपना स्क्रीन नेम मिथुन राणा रेज रखना चाहते थे, पर मृणाल सेन ने मना कर दिया। मृणाल सेन की वो फिल्म थी मृग्या। इस फिल्म के लिए मिथुन को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर हासिल हुआ। उन्हीं दिनों मिथुन की सलीम खान से भी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बारे में आप ये एपिसोड देख सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते समय मिथुन बहुत बार मनमोहन देसाई के ऑफिस भी जाते थे। मनमोहन देसाई उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। उस बारे में आप ये एपिसोड देख सकते हैं। दोनों एपिसोड्स का लिंक आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में भी है। मिथुन ने उन दिनों 2 अनजाने के अलावा फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मुक्ति और भी कुछ फिल्मों में काम किया, पर करियर सही ट्रैक पर नहीं आ रहा था। फिर निर्देशक रवि नागेश की फिल्म सुरक्षा ने मिथुन को थोड़ा पॉपुलर किया। बहुत कम बजट में बनी इस कामयाब फिल्म ने मिथुन का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। यहीं से मिथुन और संगीतकार भप्पी लहरी का मेल शुरू हुआ, जो आगे चल के बहुत रेगुलर और कामयाब रहा। माटुंगा के एक सिनेमा में इस फिल्म के पहले दिन आखिरी शो देखने मिथुन वहां पहुंचे। इंटरवल में सिनेमा के मैनेजर के कमरे में बैठ गए थे। पता नहीं कैसे कुछ दर्शकों को पता चल गया। कुछ दर्शक मिथुन से मिलने के लिए मैनेजर के कमरे में शीशे का दरवाजा तोड़कर दाखिल हो गए थे। मिथुन को अंदाजा हो गया था कि मैं कुछ बन गया हूं। रंजीता ने बाद में कहा था कि इस फिल्म में काम करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इस फिल्म से सिर्फ मिथुन को फायदा हुआ, मेरा नुकसान हुआ। मिथुन के साथ साथ मुझ पर भी बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन का ठप्पा लग गया। मेन स्टार्स मुझे अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं होने देते थे। सुरक्षा फिल्म से मिथुन फेमस होने लगे थे। तराना, ख्वाब,
सितारा, इन फिल्मों में भी मिथुन का काम लोगों को पसंद आया। 1979 में मिथुन ने एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक से शादी कर ली थी। 4 महीने बाद उनका तलाक हो गया। उसी साल मिथुन ने योगिता बाली से शादी कर ली। 1980 की फिल्म हम 5 ने मिथुन की पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा किया। 1980 में मिथुन ने 10 फिल्मों में काम किया, 1981 में 13 फिल्मों में, 1982 में 12 फिल्मों में। 1982 की फिल्म डिस्को डांसर ने मिथुन को उस समय का मोस्ट पॉपुलर स्टार बना दिया। उन्हें डांसिंग स्टार की इमेज मिली। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे बी सुभाष। मिथुन को शूटिंग के दौरान पीलिया हो गया था, पर वो शूटिंग पर सही टाइम पर पहुंचे। बी सुभाष ने कहा तुम्हें आराम करना चाहिए था। मिथुन ने कहा तुम फिल्म के प्रोड्यूसर हो, मैं तुम्हारा नुकसान कैसे होने देता। डिस्को डांसर दुनिया भर में कामयाब हुई। एशिया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, टर्की, सोवियत यूनियन, चाइना में इसका म्यूजिक बहुत पॉपुलर हुआ। सोवियत यूनियन में डिस्को डांसर भारत की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। वहां 1984 में 1013 प्रिंट्स के साथ फिल्म रिलीज की गई और उस साल की वहां की सबसे बड़ी हिट थी। डिस्को डांसर ने मिथुन को इंडिया में उस समय का नंबर 1 डांसिंग स्टार बना दिया। मिथुन चक्रवर्ती जब रशिया गए, एयरपोर्ट पर उन्हें देखने इतने लोग पहुंचे कि वहां के बड़े लीडर ने अपनी रैली कैंसिल कर दी थी, क्योंकि लोग मिथुन में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। कहा जाता है कि वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करने वाली ये पहली हिंदी फिल्म थी, यानी डिस्को डांसर। 1983 में मिथुन की 9 फिल्में रिलीज हुईं। 1984 में 12 फिल्में रिलीज हुईं। जाग उठा इंसान फिल्म की शूटिंग के दौरान मिथुन और श्रीदेवी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। कहा जाता है उन्होंने शादी भी कर ली थी, पर मिथुन की पत्नी योगिता बाली ने अपनी जान देने की धमकी दी और मिथुन ने श्रीदेवी के साथ शादी तोड़ ली। डिस्को डांसर ने मिथुन को यूथ ऑडियंस में फेमस किया था, पर 1985 की फिल्म प्यार झुकता नहीं की कामयाबी ने मिथुन को फैमिलीज में पॉपुलर कर दिया। निर्माता केसी बोकाडिया की फिल्म के डायरेक्टर थे विजय सदाना। उसी साल जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी में मिथुन के काम की बहुत तारीफ हुई। मिथुन डांसर और एक्शन हीरो की कैटेगरी में थे, पर धीरे धीरे उन्होंने फैमिली ड्रामाज में काम करके अपना दायरा और बड़ा कर लिया। 1986 की फिल्म थी स्वर्ग से सुंदर। इस फिल्म की सफलता ने मिथुन के लिए बहुत कुछ चेंज किया। सबसे बड़ी बात, मिथुन और जितेंद्र की अनबन खत्म हो गई। 1970 के दशक के दूसरे हिस्से में जितेंद्र के साथ मिथुन 1-2 फिल्मों में काम करने वाले थे, जो फिल्में नहीं बनी। जितेंद्र ने मिथुन के बारे में कहा था कि अगर ये चल गया तो हम लोग काम करना बंद कर देंगे। स्वर्ग से सुंदर के बनने से पहले ही मिथुन जितेंद्र को गलत साबित कर चुके थे। निर्माता ए कृष्णमूर्ति को पैसों की कुछ तंगी आ रही थी, पर मिथुन ने अपनी जेब से पैसा खर्च किया और फिल्म पूरी की। फिल्म के निर्देशक थे के बपैया। 1986 में मिथुन इंडिया के हाईएस्ट टैक्स पेयर बने। 1980 के दशक में मिथुन सबसे फेमस हीरो थे। उन 10 सालों में उनकी 110 से भी ज्यादा फिल्में रिलीज हुईं। हिंदी फिल्मों पर उनका असर कितना था आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1989 में उनकी जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस पर डिटेल में एक एपिसोड बना हुआ है, आप आई बटन में लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। 1990 के दशक में भी मिथुन ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मिथुन ने कभी निर्माता निर्देशक को परेशान नहीं किया। पैसों को लेकर उनका कभी कोई इशू नहीं रहा। बहुत से छोटे प्रोड्यूसर्स की मदद के लिए मिथुन उनकी फिल्मों में काम करते रहे। मिथुन ने ठान लिया था कि मैं स्टार सिस्टम के चक्कर में नहीं फंसूंगा, फिल्मों में काम करना है और पैसा कमाना है। मिथुन छोटे सेंटर्स में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले फिल्म स्टार हैं। बड़े शहरों में उनकी फिल्में नहीं चलती थीं, पर इंटीरियर में वो टॉप स्टार रहे। इस दौरान जब भी उन्होंने सो कॉल्ड ए ग्रेड फिल्मों में काम किया तो वो सबको अच्छे लगे। जो लोग उनके फैन नहीं थे वो भी उन्हें नापसंद नहीं करते थे। उनकी फ्लॉप फिल्मों की संख्या बहुत ज्यादा है। जाहिर है प्रोड्यूसर्स को कोई फायदा होता होगा, तभी मिथुन को साइन करके फिल्में बनाते रहे। मिथुन ने लगभग 450 फिल्मों में काम किया है। 1980 की फिल्म टैक्सी चोर में मिथुन ने पहली बार डबल रोल किया था। टोटल उन्होंने 19 बार डबल रोल किया है। अग्निपथ के लिए मिथुन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। जल्लाद के लिए बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 3 बार उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। 1992 में दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर
मिथुन ने एक ट्रस्ट बनाया सिंटा, ज़रूरतमंद एक्टर्स की मदद के लिए। इसके अलावा सिने वर्कर्स की मदद के लिए बनी फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन के वो चेयरपर्सन रहे। मिथुन को जन्मदिन की बधाई के साथ उनसे जुड़ी ये खास बातों का एपिसोड यहीं पूरा होता है। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।